अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। इल्म फाउंडेशन लाया है ज़कात कैलकुलेटर, जिसके ज़रिए से आप अपने माल पर वाजिब होने वाली ज़कात का हिसाब लगाकर ठीक ठीक अदा कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका यूँ है कि सबसे पहले तो आप अपना मसलक जो है उसको चूज़ कर लेंगे, स्कूल ऑफ थॉट जो भी आप फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर हनफी मैं फॉलो करता हूँ, तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जिस कंट्री में आप रहते हैं उसकी करेंसी को आप चूज़ करोगे, तो इंडिया की करेंसी जो इंडियन रुपीज़ उसको चूज़ कर लिया। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर रेट्स लिखे हैं, तो जो भी आपके इलाके का रेट होगा, मार्केट रेट होगा गोल्ड और सिल्वर का पर ग्राम, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे जो है कैश ऑन हैंड, जितना पैसा आपके पास है नकद है उसको आप एंटर करोगे, और फिर बैंक में जो पैसे रखे उसको एंटर कर देंगे। फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह के वॉलेट में अगर कुछ पैसे तो उसको आपको एंटर करना है। और नीचे जो है सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर जो आपके पास है, मिसाल के तौर पे 150 ग्राम है दोनों, तो उसको आप एंटर कर दें। और फिर इस गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ फॉर पर्सनल ज्वेलरी, ये जो है फ़िक़्ह शाफ़ी के लिए है, और जो फ़िक़्ह हनफ़ी वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक, यानी जो बिज़नेस एसेट है आपका, तिजारत का सामान है, अगर शॉप वगैरह है तो उसमें जो सामान आपने रखा है तिजारत का, उसकी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उसको आपको एंटर करना है। बिज़नेस अकाउंट है अगर आपका, उसमें जो कैश है उसको एंटर करना है। और रिसीवेबल लोन्स गिवन, यानी जो पैसा आपने जो पैसा आपको लेना है कस्टमर वगैरह से, उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी तरह अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स लिए हैं, तो उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसी तरह डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ यानी इमीडिएट डेब्ट्स, जो पैसा आपको देना है, जो कर्ज़ है आपके ऊपर, या जो रकम आपके ऊपर लाज़िम है आपको अदा करनी है, तो इस तरह की जो जितनी भी मालियात है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपकी समरी बनकर आ जाएगी। तो आपका जो टोटल ज़कातेबल एसेट्स यानी उसका जो टोटल आ जाएगा, और फिर जो आपने डेब्ट डाला था, जो कर्ज़ है आपके ऊपर, वो उससे माइनस होकर आपका नेट वेल्थ आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद कैलकुलेटर अपने आप आपको बतला देगा कि आप जो है ज़कात के लिए साहिब निसाब हो या ना हो। तो मेरे जो मालियात मैंने ऊपर डाली उसके हिसाब से मैं साहिब निसाब हूँ, इसलिए यहाँ पर निसाब लिख कर आ रहा है। और फिर यहाँ पर कितनी ज़कात मुझे देनी है वो यहाँ पर आ गया, टोटल पेएबल 2.5%। तो इस तरह जो है आपको डाउनलोड समरी रिपोर्ट करके आप इस रिपोर्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में अपने हिसाब में रख सकते हैं। और अगर जो ऊपर मालियात आपने मेंशन किए उसके मुताबिक अगर आप साहिब निसाब नहीं होते हो, तो यहाँ पर नॉन एलिजिबल कर शो करेगा और आप पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। और नीचे अगर हम आए तो फिर यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अपने किसी दोस्त के साथ अगर ये टूल शेयर करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। और अगर ज़कात के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो व्हाट्सएप या कॉल नाउ का ऑप्शन सिलेक्ट करके। अगर पे ज़कात नाउ का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद हमारी फाउंडेशन का क्यूआर शो करेगा, या इसी तरह हमारे बैंक डिटेल्स अगर बैंक ट्रांसफ़र आपको करना है, अगर यूपीआई के थ्रू पे करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ मेंशन है, तो उसको आप क्लिक करोगे और जो है जो भी यूपीआई ऐप आप सिलेक्ट करें, आपकी ज़कात जो है यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन हो जाएगी। बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर आप जो है ज़कात अदा कर दोगे, और पे करने के बाद जो रिसिप्ट है वो आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने मालों की ज़कात ठीक ठीक ज़रूरतमंदों तक पहुँचा देने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।